पार्वण श्राद्ध को पितृपक्ष में किस प्रकार से करना चाहिए, जिसको हम महालय श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो संतान अपने माता पिता पूर्वजों के निमित्त 3 वर्ष तक पार्वण श्राद्ध को, पूर्वजों की श्राद्ध को, पितरों की श्राद्ध को नहीं करता है तो उनके जो पितृ हैं वो सब प्रेत हो जाते हैं। जब प्रेत हो जाते हैं तो करते क्या हैं, जो उनके कुलगोत्र के परिवार के हैं उन्हीं के शरीर का ब्लड पीते हैं, रुधिर पीते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि पार्वण श्राद्ध को अवश्य करे और विधि विधान पूर्वक करे। आप देव पूजा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप पितृ पूजा से वंचित हैं तो रोग व्याधि, आर्थिक स्थिति परिस्थिति सब हमारे जो पूर्वज हैं खराब कर देते हैं। तो पार्वण श्राद्ध को सरल तरीके से किस प्रकार से किया जाए वह देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले पार्वण श्राद्ध को करने के लिए धाक के पत्ते से 6 आसन दक्षिण दिशा को रखना चाहिए और 2 आसन पश्चिम दिशा को रखना चाहिए और एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण, जिसको कि नैऋत्य कोण कहा जाता है, तो नैऋत्य कोण की तरफ जलाना चाहिए, जो कि दक्षिण मुखी दीपक हो। इसके बाद पूर्व को मुख करके शुद्धासन पे बैठ करके पूर्वजों का मनन चिंतन ध्यान करते हुए सर्वप्रथम भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु जी ही हैं। हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। त्रिकुश से जल छिड़के हरे ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अभिवः या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरा शुचिः। 3 बार भैया हाथ धुल करके जल पिए कि भगवान आप हमारे शरीर और अंतःकरण को शुद्ध बनावें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः, पुंडरीकाक्षः पुनातु। हाथ धुल के पवित्री को अनामिका उंगली में धारण करने। हरे ओम ओम पवित्रैस्तौ वैश्लव्यौ सवितुर्वा प्रसौतपुरां छिद्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। शिखा में ग्रंथि लगा लें। चिद्रूपीण महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। टीका लगा दें। आदित्यादवसो रुद्रा विषवे देवा मरुद्गणः तिलकं तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। पृथ्वी और आसन शुद्धि के लिए दाहिने हाथ में विनियोग के लिए जल लें। पृथ्वी मंत्र समीर परिसरिसे सुतलम छंदा कूर्मो देवतः आसन पवित्र करणे विनियोगः। आसन शुद्धि के लिए जल छिलके त्रिकुश से पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वां चरारे मां देवीं पवित्रम कुरु जयासनम्। दीप नारायण को प्रणाम करें। हाथ में पुष्पादि लेकर के भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविन्यकृता यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। कर्म साक्षिणे नमः, दीप नारायणाय नमः, श्राद्ध दीपाय नमः। दीपक के पास भैया चढ़ा करके जल से स्नान करा करके हल्दी अक्षत पुष्पादि चढ़ा करके पूजन कर दें दीप नारायण का। दिग रक्षण के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, श्राद्ध स्थली की रक्षा के लिए पीली सरसों को बाएं हाथ पे रख करके दाहिने हाथ से ढकें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का मनन चिंतन ध्यान करें कि भगवान आप इस पार्वण श्राद्ध की, जो कि पूर्वजों के निमित्त हम कर रहे हैं परिवार के हित और कल्याण के लिए, इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव ना उत्पन्न हो, आप 10 दिशा से रक्षा करें। भगवान नारायण का मनन चिंतन ध्यान करते रहें। हरि ओम ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिकेश
रक्षत्वं सर्वतो दिशः। दाहिने हाथ से पूर्व दिशा को सरसों फेंकें, प्राच्यै नमः। दक्षिण फेंकें, ओम वाच्यै नमः। पश्चिम फेंकें, प्रतीच्यै नमः। उत्तर फेंकें, मुदीच्यै नमः। आपने चारों दिशा में सरसों को फेंका। अब आप आकाश मंडल में फेंकें, मंत्रक्षाय नमः। नीचे जमीन पे फेंकें, श्राद्ध भूमयी नमः। सरसों को बिखेर दें श्राद्ध स्थली पे और पुष्प ले करके भगवती पृथ्वी का मनन चिंतन ध्यान कर लें कि माँ हम जिस आसन पे बैठ करके पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, परिवार के हित और कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए जो पार्वण श्राद्ध कर रहे हैं, इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो, आप रक्षा करें। ओम स्योना पृथ्वीनो भवान शरान्वेषणी यक्षाना शर्म प्रथाः आधार शक्तये नमः। भूमयी नमः। ओम पृथ्वी नमः। श्राद्ध भूमयी नमः। पूजन कर दें भगवती पृथ्वी का, जल से स्नान करा दें, चंदन अक्षत पुष्पादि चढ़ा दें। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि। श्राद्ध भूमयी नमः। पान के पत्ते पे काला तिल कुश रख करके शरीर की रक्षा के लिए बाईं टेट में लेफ्ट खोसना है। ओम सोमस्य नीवीरस विष्णोः सर्वासि शर्मा यजमानस इंद्रस्व योनिरस्याकृषि यसक्रधि। हाथ में त्रिकुश अक्षत जल ले करके प्रतिज्ञा संकल्प करेंगे और पूर्वजों का मनन चिंतन ध्यान करेंगे कि हम जो ये श्राद्ध सुकर्म को कर रहे हैं, इससे आप सभी प्रसन्न हो। ये क्रिया जो कर रहे हैं श्राद्ध स्थली पे बैठ करके इसका आप भोग करें। हरि ओम तत्सत। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य ओम नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैयुषतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त अंतर्गत ब्रह्मव्रत देशे उत्तर प्रदेशे अवध क्षेत्रे अवध क्षेत्रांतर्गत अमेठी जनपदे अमेठी जनपदांतर्गत सुविख्यात महमदपुर ग्रामे मासोत्तमे उत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे दले कृष्णपक्षीयाः चतुर्थीयाम तिथौ जीववासरे अश्वनी नक्षत्रे ध्रुव योगे मेघ राशि संगस्थिते श्री चंद्रेशु सिंह राशि संगस्थिते श्री भगवत भास्करे मिथुन राशि संगस्थिते श्री देवगुरो बृहस्पति यथाथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृत वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः गौतम गोत्रोत्पन्नः पंकज सिंह नामाहम्। कहिए भैया मम पितृ पवन कुमार सिंह नामाहम्। पितामह नरसिंह बहादुर सिंह नामाहम्। समूपति देवी सपत्नीकः प्रपितामह संकटावक सिंह नामाहम्। अम्की देवी सपत्नीकः तथा च द्वितीय गोत्राणाम वत्स गोत्रः मातामह रामदौर सिंह नामाहम्। घुटरा देवी सपत्नीकः प्रमातामह बलवंत सिंह नामाहम्। अम्की देवी सपत्नीकः वृद्ध प्रमातामह बोधे सिंह नामाहम्। अम्की देवी सपत्नीकः एवं च पितॄणाम अपात्रक पार्वण श्राद्ध महम करिष्ये। वहीं सामने रख दीजिए, पूर्वजों का ध्यान करिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। और 3 बार राम राम कह लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। अब आप घूमेंगे पश्चिम दिशा को। मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु जी का आप आवाहन करेंगे इस आसन पे।
अद्य अस्मिन् अपात्रक पार्वण श्राद्धे, कहिए भैया, मम पितृ पवन कुमार सिंह नामाहम, पितामह नरसिंह बहादुर सिंह नामाहम, समूपति देवी सपत्नीकः, प्रपितामह संकटाबक सिंह नामाहम, अमुकी देवी सपत्नीकः, श्राद्ध संबंधिनो विश्वे देवा इदम आसनम वो नमः। उत्तर वाले पे छोड़ दीजिए सीधा कि आप भगवान नारायण इस स्वरूप में पूजित हों। अब दूसरा त्रिकुश, एक सिंगल कुश लेकर के आप नाना पक्ष के विश्वदेव का आवाहन करेंगे। अद्य पात्रक पार्वण श्राद्धे, कहिए मम मातामह रामदौर सिंह नामाहम, भुटरा देवी सपत्नीकः, प्रमातामह बलवंत सिंह नामाहम, अमकी देवी सपत्नीकः, वृद्ध प्रमातामह बोधे सिंह नामाहम, अमकी देवी सपत्नीकः, श्राद्ध संबंधिनो विश्वे देवा इदम आसनम वो नमः। दूसरे वाले आसन पे भगवान नारायण का ध्यान करके रख दीजिए। हाथ में जौ लेकर के भगवान नारायण का आवाहन करें कि भगवान आप इस कुश स्वरूप में आकर के पूजित हों, और ये जो हम श्राद्ध सुकर्म को कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को इस क्रिया का भोग करने के लिए आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से ये क्रिया प्राप्त हो। विश्वे देवा सागत सुनतामा इम गुंगभम इदम वरहीर निखीख दतुम्मा गच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलः, ये अप्रविहता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। कहिए विश्वे देवान आवाहम आवाहिष्ये, दोनों को उस पे चढ़ा दीजिए। अर्घपात्र का निर्माण करिए, वही दोनों अर्घपात्र जिसमें पुष्प रखा है स्पर्श करें। ओम सन्नो देवी रविस्तयापो हंत पीते समयो रवि शर्मंतु नाम यो यस्य स्मात् देखो यो याराती ही। कुश निकाल करके भोजन पत्ता पे रख दें और त्रिकुश से जल छिड़कें। इसके बाद अर्घपात्र को बाएं हाथ पे रख करके दाहिने हाथ से ढकें। इस भाव से जल छिड़कें कि आप भगवान नारायण के श्री चरण को धुल रहे हैं। बाएं हाथ पे अर्घपात्र को रख करके दाहिने हाथ से ढकें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप का दर्शन मनन चिंतन करते हुए, पूर्वजों के परम गति की कामना को करते हुए, परिवार के हित और कल्याण की कामना को करते हुए भगवान जी का ध्यान करें। ओम या दिव्यापा पैसा संबूर्यांत्रषा उद्वात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्थानापाह शिवाः साधुं सुहना सुहवा भवन्तु। दाहिने हाथ में त्रिकुश जल लेकर के संकल्प करें कि सुगंधित निर्मल जल से आप सभी स्नान करें। परिवार को आशीर्वाद आपका सदैव प्राप्त हो। अद्य अस्मिन् पात्रक पार्वण श्राद्धे पितृ नरसिंह बहादुर सिंह नामाहम, समूपति देवी सपत्नीकः, प्रपितामह संकटाबक सिंह नामाहम, अमकी देवी सपत्नीकः, प्रपितामह, कुछ गलत पढ़े का हो। अद्य अस्मिन् पात्रक पार्वण श्राद्धे पितृ पवन कुमार सिंह नामाहम, पितामह नरसिंह बहादुर सिंह नामाहम, समूपति देवी सपत्नीकः, प्रपितामह संकटाबक सिंह नामाहम, अमकी देवी सपत्नीकः, श्राद्ध संबंधिनो विश्वे देवा एक हस्त अर्घः वो नमः। इसी में जौ को डाल लीजिए और भगवान नारायण को स्नान करा करके अर्घपात्र को सीधा पश्चिम को बढ़ा करके रख दीजिए और हाथ में जौ लेकर के कहिए विश्वे देवेभ्यास्थानमसि। आगे अर्घपात्र को रख करके जौ डालिए। ओम विश्वे देवेभ्यास्थानमसि। दूसरा अर्घपात्र लेकर के बाएं पे रखेंगे, दाहिने से ढकेंगे। नाना पक्ष की परम गति की कामना को करते हुए, परिवार के हित और कल्याण की कामना को करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी का मनन चिंतन ध्यान करिए। ओम या दिव्यापा पैसा संबूर्यान प्रसा उद्भात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्थानापाः शिवा सागुं सोहना सुहवा भवन्तु। संकल्प करें त्रिकुश जौ जल। अद्य अस्मिन् पात्रक पार्वण श्राद्धे भैया कहिए मम मातामह रामदौर सिंह
नामाहं घुटरा देवी सपतनीकः प्रमातामह बलवंत सिंह नामाहं अमकी देवी सपतनीकः वृद्ध प्रमातामह बोधे सिंह नामाहं अमकी देवी सपतनीकः श्राद्ध संबंधिनो विषवे देवा एक हस्तर्घावो नमः। अब इसी जल से जो है भगवान नारायण को स्नान कराएं और दाहिने हाथ में जल लेकर के वहाँ आगे भी स्नान कराएं। बाएं हाथ पे अर्घपात्र को रखें, दाहिने हाथ से गांठ वाला कुसा उन्मूलक कुसा को डाल करके रख लें। दाहिने हाथ में अर्घपात्र को पकड़ करके आगे बढ़ा करके रख दें। हाथ में जौ ले करके कहें ओम विश्वे देवेभ्यः स्थानमसि। ये आपका स्थान है भगवान, हम आपका यहाँ पूजन अर्चन करेंगे, आप यहाँ विराजमान हो। भगवान नारायण के स्वरूप का ध्यान करते हुए दर्शन करते हुए भगवान विष्णु जी का पूजन करेंगे। पूजन के अंतर्गत क्रम से चंदन, जौ, पुष्प, पुष्पमाला, कच्चा सूत, जनेऊ, धूप दीप, भोग प्रसाद, आचमन, पान सुपारी, दक्षिणा आदि चढ़ा करके पूजित करें। इसके बाद फिर संकल्प करें। आपने जिन जिन वस्तुओं को आपने भगवान नारायण के ऊपर चढ़ाया है, सभी का मनन चिंतन ध्यान करते हुए कि भगवान जी आप इन वस्तुओं का भोग करिए और आपके द्वारा ये संपूर्ण श्राद्ध क्रिया हमारी पूर्वजों को प्राप्त हो। अद्यस्मिन् पात्रक पार्वण श्राद्धे कहिए मम पितृ पवन कुमार सिंह नामाहं पितामह नरसिंह बहादुर सिंह नामाहं समोपति देवी सपतनीकः प्रपितामह संकटाबक सिंह नामाहं अमकी देवी सपतनीकः। द्वितीय गोत्राणां वत्स गोत्राणां रामदौर सिंह मातामह रामदौर सिंह नामाहं घुटरा देवी सपतनीकः प्रमातामह बलवंत सिंह नामाहं अमकी देवी सपतनीकः। वृद्ध प्रमातामह बोधे सिंह नामाहं अमकी देवी सपतनीकः। पार्वण श्राद्ध संबंधिनो विषवे देवा एतानि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा यज्ञोपवीति वसांसी वो नमः। दोनों आसन पे जो भैया चढ़ा दीजिए, जल से मंडल करिए। ओम यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति एवं मंडल तोयन्तु सर्वभूतानि रक्षतु। जल घुमाना है जैसे भोग लगाया जाता है। ओम अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा ओम सोमाय पितृमते स्वाहा। अब आप भोजन पत्ता पे अंगूठे से शहद लगाएंगे, तर्जनी से अनामिका से घी लगाएंगे, जल और भोजन परोसेंगे भगवान नारायण के लिए। ओम मधुआतारितायते मधुसरंद सिंधुआ माधुवृणा संतो गढ़ी मधुनक मधोसो मधुमधुपार्थी उंग्रजः मधुदौरसुना पिता मधुमानो वनस्पति मधुमा सूर्या माधवीर कहो भवंतुना। 3 बार कहिए, उसको नहीं मधु पहले लगाइए, 3 बार कहिए मधु मधु मधु। भोजन पत्ता पे शहद अनामिका से घी दोनों पत्ता पे लगाएं। खीर और 2 पात्र में जल भर के भगवान जी को भोजन कराना है। चलिए, शहद के ऊपर घी नहीं लगाना है भैया, बगल में लगाइएगा। खीर रख करके भोजन कराएं। बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर रख करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कि भगवान विष्णु जी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके आप बैठे हैं। पृथ्वीत पात्रम दौरविधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदम विष्णुर्वचक्रमेत्रेरहानि ददे पदम समूलमसभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदम रक्षमदीयम। अब आप दाहिना हाथ उठा करके भगवान जी को भोजन कराएं। इदमन्नम 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 3 बार कि आप भगवान जी के मुख में भोजन का एक निवाला डाल रहे हैं। घीर माज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम 3 बार वही जो पात्र में जल है, इमापा इमापा इमापा। फिर वही खीर इदम हविहि इदम हवि इदम हविहि।
जौ फेंक के तो हाथ उठाएंगे। यो यश अस्मात देखो यो यार आती ही। अब दूसरे आसन पे आप वही भाव बनाएंगे भगवान जी का ध्यान करके कि भोजन की थाली परोस के बैठे हैं भोजन कराने। पृथ्वी पात्रम दौर विधानम ब्राह्मण सम्मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदम विष्णुर्चक्र में त्रेधानि तदे पदम समूलमथवागुं सुरे स्वाहा कृष्ण हव्यमिदम रक्षमरीयम। भोजन कराएं इदमन्नम 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 घी इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। इसके बाद जल इमापा इमापा इमापह। जल के बाद पुनः वही खीर 3 बार इदम हबी इदम हबी इदम हबी। जौ फेंक के तो हाथ उठाएंगे। यो यस्मात् देखो यो राती ही। इसके बाद हाथ में त्रिकुश जौ जल लेकर के संकल्प करेंगे। अद्य कहिए मम पितृ पितामह प्रपितामहानाम तथा च मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम पार्वण श्राद्ध संबंधिनो विश्वे देवाः एतद अन्नम सोपकरणम वो नमः। छोड़ दीजिए दोनों जगह संकल्प। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे कि भाव में भक्ति में भोजन कराने की किसी भी प्रणाली में हमसे हमारे आचार से हमारे परिवार से त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। ओमन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद भवेत तत्सर्वम अक्षुद्रमस्तु विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अब आप दक्षिण दिशा को वहाँ की पवित्री उतार दीजिए। दक्षिण दिशा को घूमेंगे। दक्षिण दिशा को घूम करके इस तरफ की पवित्री पहनेंगे। अपसभ्य होंगे। पूर्वजों का आवाहन मोटक स्वरूप में करेंगे। जनेऊ और गमछा दोनों आप पलट लीजिए। अपसभ्य हो जाइए। अपसभ्य हो करके हाथ में 6 मोटक लीजिए और एक डबल संकल्प के लिए लीजिए। मोटक तिलजल माया घुटना मोड़ेंगे। दाहिना खड़ा करेंगे। अद्य कहिए अस्मत् पितृ पवन कुमार सिंह पितामह नरसिंह बहादुर सिंह समोपति देवी सपतनीकः प्रपितामहानाम संकटाबक सिंह अमकी देवी सपतनीकः तथा च द्वितीय गोत्रः वत्स गोत्राणाम मातामह रामदौर सिंह घुटरा देवी सपतनीकः प्रमातामह बलवंत सिंह अमकी देवी सपतनीकः वृद्ध प्रमातामहानाम बोधे सिंह अमकी देवी सपतनीकः पार्वण श्राद्धे इमानि आसनानि तेभ्या सुधा। बाएं हाथ पे सब रख लीजिए। दाहिने से एक एक मोटक इसी आसन पे रखते चले जाइए उल्टा पितृतीर्थ से। सारा बाएं पे रखिए। ऐसे उल्टा तर्जनी उंगली के साथ पलटते हुए चले जाइए। ये आपके पिताजी हो गए। दूसरा आसन जो है आपके बाबा और आजी का हो गया। तीसरा आसन पर बाबा का और पर भाभी जी का हो गया। और ये जो 3 आसन हैं ये नाना परनाना और वृद्ध परनाना सपत्नीक के लिए है। जो हाथ में काला तिल आदि है उसको वहीं पे साफ कर दीजिए। आराम से बैठ जाइए। हाथ में काला तिल लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए आवाहन करिए कि आप सभी मोटक स्वरूप में यहाँ आकर के विद्यमान हो। जो कुछ यथासंभव यथाशक्ति हमारे पास पूजन की वस्तु सुलभ है उससे आप पूजित हो, प्रसन्न हो, परिवार को आशीर्वाद आपका प्राप्त हो। इस भावना से सबका आवाहन करें। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निघ्वाता पठभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे सूर्या मदन्तो अधि ब्रुवन्तु ते अवनत्वसमानों पितॄन् आवाहिष्ये।
6 आसन पे यही काला तिल उल्टा छोड़ते चले जाइए। ओम अपहता सुरा रक्षा गुंग सुवेद खदः। इसके बाद अर्घ पात्र का निर्माण करें। ओम सन्नो देवी रविस्तया पुंहत पीते समयो रवि सर्वंतु नाम तिलोसी सोमदेवत्यो गोसेव देव निर्मिता प्रयत्न मदिभा प्रत्या सुदया पितृन लोकान प्रीणाइना स्वाहा। सभी उन्मूलक कुशा को निकाल करके गांठ वाला कुशा भोजन पत्ता पे रख करके सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए, उनके चरण का ध्यान करते हुए उनके पैर को धुलें। या पूर्वजों के पैर को धुल रहे हैं, इस भावना से जल छिड़किए। सभी अर्घ पात्रों को ऐसे ढकते चले जाइए। ये सुगंधित निर्मल जल आप लेकर के पूर्वजों के स्नान के निमित्त बैठे हुए हैं। ओम आदिव्यापा महिषा संभूरियान प्रजा उद्वाट वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्थानापाह शिवाह सा गुम सोहना सुहवा भवंतु। हाथ में मोटक तिल जल लेंगे। पूर्वजों का ध्यान करते हुए संकल्प लें। अद्य कहिए अस्मत् पितृ पवन कुमार सिंह नामाहम पितामह नरसिंह बहादुर सिंह समोपति देवी सपत्नीकः प्रपितामह संकटापक सिंह नामाहम अम्की देवी सपत्नीकः वत्सगोत्राणाम मातामह रामदौर सिंह नामाहम भुटरा देवी सपत्नीकः प्रमातामह बलवंत सिंह नामाहम अम्की देवी सपत्नीकः वृद्ध प्रमातामह बोधे सिंह नामाहम अम्की देवी सपत्नीकः पार्वण श्राद्धे एते हस्त अर्घः तेभ्या सुधा। सभी जो है अर्घपात्र में ही काला तिल डाल दें। इसके बाद एक एक अर्घपात्र को उठा करके भोजन पत्ता पे, उन्मूलक कुशा पे और आसन कुश पे आपको स्नान कराना है कि आप अपने पूर्वजों को सुगंधित निर्मल जल से स्नान करा रहे हैं। पिताजी को स्नान करा रहे हैं, इस भाव से स्नान कराएं। उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए। अब आगे पिताजी का स्वरूप यही है। हाँ, कुश जो है वही उनका स्वरूप है। चलिए उसमें गांठ वाला कुशा डाल दीजिए। इसी प्रकार से सभी पूर्वजों को स्नान कराइए। पुनः गांठ वाला कुशा बाएं पे, हाँ उसको डाल दिया करें। बाएं हाथ पे अर्घपात्र को रख करके दाहिने से उठा करके डाल देना चाहिए। पहले गांठ वाले कुशा पे 2 बूंद, आसन वाले कुशा पे बाकी सारा जल बाएं हाथ पे रखें। दाहिने से गांठ वाला कुशा उठा करके डालें, आगे बढ़ा करके रख दें। अब आप जो है 1 मिनट रुकिए। पिताजी वाला उठाइए अर्घपात्र। इसमें जो कुछ है इसे पलट दीजिए। पलटिए, हाँ पलटिए। चलिए बाप इसको जो है रखिए, ये वाला उठाइए, इसी पर रख लीजिए ऊपर। दोनों उठाइए, पलट दीजिए, उल्टा पलटिए। चलिए फिर रखिए, तीसरा उठाइए, आगे पिताजी के सामने पलट दीजिए। काला तिल छोड़िए। पूर्वजों का ध्यान करके कहिए ओम पितृभ्यः स्थानमसि। स्थानमसि छोड़ दीजिए कि आपका स्थान, इस स्थान पे आपका हम पूजन वंदन अर्चन करेंगे। अब चलिए नाना जी को स्नान कराइए। हाँ, छोड़िए जल। नाना जी और नानी जी के स्वरूप पे बाएं पे रखिए। गांठ वाला कुशा आगे बढ़ा के रखिए। पर नाना वाला अर्घपात्र उठाइए। गांठ वाले कुशा पे थोड़ा सा जल पर नाना और पर नानी के स्वरूप पे बाएं पे रखिए। दाहिने से उन्मूलक कुशा को डालिए, आगे रखिए। तीसरा वृद्ध पर नाना को स्नान कराएं, वृद्ध पर नानी को स्नान कराएं। बाएं पे रखें। दाहिने से गांठ वाला कुशा उठा करके आगे बढ़ा करके रखें। नाना वाला उठा करके पर नाना वाले अर्घपात्र में पलटें। दोनों अर्घपात्र को साथ उठाएं। वृद्ध पर नाना वाले अर्घपात्र में पलटें। दोनों को नीचे रखें। वृद्ध पर नाना वाला अर्घपात्र डालें, नाना जी के पीछे पलट दें।
हाथ में काला तिल लेकर के 2 दाना छोड़ दें। कहिए ओम पितृभ्या स्थानमसि, आप सभी का स्थान है, यहाँ पे पूजित हो। अब आप अपने पूर्वजों का पूजन करेंगे। पूजन के अंतर्गत चंदन, तिल, फूल, फूलमाला, जनेऊ, धूप, दीप, हाथ धुल के भोग प्रसाद, आचमन, पान सुपारी और दक्षिणा चढ़ा करके पूर्वजों का पूजन करके फिर संकल्प लेंगे। सभी पूर्वजों का मनन चिंतन ध्यान करें और संकल्प करें। अद्य कहिए अस्मत् पितृ पवन कुमार सिंह पितामह नरसिंह बहादुर सिंह सपतनीकः प्रपितामह संकटा भगत सिंह सपतनीकः मातामह रामदौर सिंह सपतनीकः प्रमातामह बलवंत सिंह सपतनीकः वृद्ध प्रमातामह बोधे सिंह सपतनीकः एतानि पार्वण श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वसांसी तेभ्या सुधा। छोड़ दीजिए 6 आसन पे। अब आप भूस्वामी के लिए भोजन रखा गया है, दक्षिण की तरफ देखिए, इसी पे जल छोड़ेंगे भूस्वामी का ध्यान करके कि जो भी स्थान के मालिक हैं आप अपना भोजन ग्रहण करिए। जो हम अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन करा रहे हैं इसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव न उत्पन्न हो। ओम इदमन्नम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः। पूर्वजों के जो भोजन पत्ता है, भोजन की थाली है, उस पे काला तिल न लगा हो। भोजन पत्ता को साफ कर दीजिए। भोजन पत्ता पे क्रम से शहद अंगूठा से लगाएं और तर्जनी से घी लगाएं, खीर रखें और इसके बाद भोजन कराएं। अब आप सबसे पहले पिताजी को भोजन कराएंगे। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। पिताजी के स्वरूप का ध्यान करेंगे कि पिताजी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली परोस करके बैठे हुए हैं। पृथ्वीत पात्रम दौर विधानम रामल सम्मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा इदम विष्णु चक्र में त्रेधानि देवतम समूलम सभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण कव्यमिदम रक्षमरीयम। बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना हाथ उठा लेंगे। अंगूठे से आप भोजन को, खीर को स्पर्श करेंगे, पिताजी के पास ले जाएंगे मुख का ध्यान करके कि आप भोजन का एक एक निवाला पिताजी के मुख में डाल रहे हैं। 3 बार लाइए, इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। यही पिताजी का स्वरूप है। आगे 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 मतलब आपका सामना। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। अब पिताजी को 3 बार घी खिलाएंगे। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। घी के बाद 3 बार जल पिलाएंगे। इमापह इमापह इमापह। जल के बाद पुनः 3 बार खीर खिलाएंगे। इदम कव्यम इदम कव्यम इदम कव्यम। काला तिल फेंक के तो बायां हाथ उठाएंगे। अपहता सुरा रक्षा गुंग सुवेद खदः। इसी तरीके से सभी पूर्वजों को आपको क्रम से भोजन कराना है। अब पूर्वजों का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि जो भी हमने आप सबको भोजन कराया इससे आप प्रसन्न हो। अद्य अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहानां तथा च मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानां पार्वण श्राद्धे इदं सोपकरणं तेभ्यः सुधा। हर जगह छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए कि भोजन कराने की किसी भी प्रणाली में, भाव में, भक्ति में, भोजन की किसी वस्तु में त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। ओमन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेत् तत् सर्वम अक्षुद्रमस्तु। कहिए परिपूर्णमस्तु। अब आप जो है पूर्व दिशा को मुख करेंगे, नाक कान छुएंगे, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, राम राम कहेंगे। इसके बाद जो है रक्षोघ्न सूक्त का पाठ श्रवण करेंगे। पुरुषोक्त पाठ को श्रवण करेंगे। इसके बाद बिगिर पिंड निकालेंगे। हाँ, सामने पुष्पादि को चढ़ा दें। जनेऊ गमछा को पलट के अपसभ्य हो जाएं। बिकिर पिंड को निकालें कि हमारे कुल में, गोत्र में, परिवार में कोई जहर खा के मरे हों, फांसी लगा के मरे हों, अग्नि में जल के मरे हों,
या अस्त्र शस्त्र के द्वारा उनकी मृत्यु हुई हो, या कूद के मरे हों, जल में डूब के मरे हों, या किसी दुर्घटना में मरे हों, उनकी तृप्ति नहीं हुई है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो आकर के इस विकिर पिंड में भोजन ग्रहण करें जो हम अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म को कर रहे हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा उपद्रव उत्पन्न ना करें। इसी भाव से विकिर पिंड को यहाँ पे आइए निकालिए, जहाँ अग्नि है वहीं पे निकाल दीजिए और वहीं पे पवित्री को उतार दीजिएगा। और इसके बाद हाथ पैर धुल के जनेऊ सही करके तब आएंगे। ओम अनग्निदग्धास्य जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्तु पराम गतिम। वहीं पे पैंती उतार दीजिए, पवित्री उतार के हाथ पैर धुल के तब आवें। गंगा जल छिड़केंगे और गंगा जल पिएंगे, भगवती गंगा का ध्यान भी करेंगे। माता शैल सुता पत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहण भवतीम भागीरथी प्रार्थयित। हाथ धुल करके पवित्री को पहने। उसके बाद दक्षिण दिशा को मुख करेंगे पूर्वजों का ध्यान करके। ओम देवताभ्या पितृविश्व महायोग्य भेवचा नमः स्वाहा ये स्वराये नित्यमेव नमो नमः। दक्षिण दिशा को घूम करके जनेऊ गमछा को पलटेंगे। एक कुश लेकर के वेदी पे, दोनों वेदी पे क्रम से जल छिड़केंगे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ओम देवताभ्या पितृविश्व महायोग्य भेवचा नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। वेदी पे आप जल छिड़क दिए हैं। वेदी पे आप 3-3 रेखा करेंगे। ओम अपहता असुरा रक्षा गुंग शिवे दिखतः। दोनों वेदी पे 3-3 रेखा कर दें। इसके बाद अग्नि को घुमाएं जिससे वेदी पिंडदान के लिए शुद्ध हो जाए। दूसरे पे भी करिए 3 रेखा। अग्नि दीजिए, कुशा को फेंक दीजिए पीछे। यही अग्नि जो है वेदी पे ओम ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना सुरा संता सुधया चरंति पुरा पुरोनि पुरोहि वरंत अग्निष्ठान लोकान प्रणद्या तस्मात्। उसी रेखा पे एक जो है छिन्न मूल कुशा को रखेंगे। इसके बाद अवनेजन पात्र का जो है संकल्प करेंगे। 3 पे रखिए, 3-3 पे। अद्य शुभ पूर्ण तिथौ गौतम गोत्र पंकज सिंह नामाहम अस्मिन् पात्रक पार्वण श्राद्धे अस्मत् पितृपितामह प्रपितामह तथा च मातामह प्रमातामह पितृप्रमातामह पिंडस्थाने अत्र वने निगध्वं तेभ्यः स्वधा। वही जो छिन्न मूल कुशा जो है 3 रेखा पे रखे, उसी पे जल चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए। इसके बाद फिर जो है आप पत्तल को रख करके पिंडदान करिए। बायां घुटना आप मोड़ करके दाहिना खड़ा करके बैठे हुए हैं। पहला पिंडा आपके पिताजी के निमित्त है। पिताजी का ध्यान करते हुए, इनके स्वरूप का दर्शन करते हुए पिंडदान करेंगे। अद्य गौतम गोत्र पंकज सिंह नामाहम अस्मत् पितः पवन कुमार सिंह नाम पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। छोड़िए भैया, दूसरा पिंडा लेंगे। पुनः मुँह तक तिल जल लेकर के बाबा जी का ध्यान करते हुए पिंडदान करेंगे। अद्य गौतम गोत्र पंकज सिंह नामाहम अस्मत् पितामह नरसिंह बहादुर सिंह नाम पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। तीसरा पिंडा लेंगे। अद्य गौतम गोत्र पंकज सिंह नामाहम अस्मत् प्रपितामह संकटा भगत सिंह नाम पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। अब आप जो है पिंडा लेंगे आजी के लिए, चूँकि माता जी आपकी जीवित हैं तो आजी के लिए पिंडा देंगे। अद्य
गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मद पितामही समोपति देवी पार्वण श्राद्धे एक पिंडा ते स्वधा। आगे वाला पिंडा लेंगे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् प्रपितामही अमकी देवी पार्वण श्राद्धे एक पिंडा ते स्वधा। अब आप इस वाली वेदी पे आकर के जो है नाना पक्ष को पिंडदान करेंगे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् मातामह वत्स गोत्र राम दौर सिंह नाम पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मद मातामही गुरुरा देवी पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। परनानी के लिए पिंडा लें। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मद प्रमातामही अमकी देवी पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। वृद्ध परनानी के लिए पिंडा लें। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मद वृद्ध प्रमातामही अमकी देवी पार्वण श्राद्धे एक पिंडः ते स्वधा। अब पिंडा देंगे पिता पक्ष वाले पे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् पितृपक्षे ये पितरः एक पिंडः तेभ्यः स्वधा। अब आप दूसरा पिंडा देंगे माता पक्ष वाले पे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् मातृपक्षे ये पितरः एक पिंडः तेभ्यः स्वधा। अब आप फिर जो है पिता पक्ष वाले पे देंगे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् हस्ताधिकारिणा ये पितरः एक पिंडा तेभ्यः स्वधा। फिर वही पिता पक्ष पे देंगे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् कुले ये पुत्रधार विवर्जितः मृता एक पिंडः तेभ्यः स्वधा। अब आप जो है एक पिंडा बचा है, थोड़ा सा खीर लेकर के सभी पिंडों पे गिरा दीजिए। लेप भाग भुजस्य तर्पयन्तु, बाईं तरफ घुमा करके श्वास को खींच करके छोड़ियो मत। पितरो मादिद्वम यथा भागमा वृखायद्वम अमी मतंत पितरो यथा भागमा वृखायिखत। प्रत्योनेजन पात्र का संकल्प करें। अद्य गौतम गोत्रोत्पन्नः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् पितृपितामह प्रपितामह तथा च मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह पितरस्य पार्वण श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्योने निकद्वम तेभ्यः स्वधा। सभी पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है वस्त्र चढ़ाइए। ओम नमो वा पितरो रसाय नमो वा पितरा शोकाय नमो वा पितरो जीवाय नमो वा पितरा सुराय नमो वा पितरो घोराय नमो वा पितरो मन्नवे नमो वा पितरा पितरो नमो वा गृहान्या पितरो दत्त सतो वा पितरो देशम एतद वा पितरो वासाः। कच्चा सूत के बाद जो है संकल्प करें। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् पितृपितामह प्रपितामह मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह पितरः पार्वण श्राद्धे पिंडेषु एतत् ते वासाः स्वधा। अब आप पिंड पूजन के अंतर्गत चंदन तिल फूल धूप दीप नैवेद्य आचमन पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके पिंड पूजन करेंगे। इसके बाद संकल्प करेंगे। अद्य गौतम गोत्रः पंकज सिंह नामाहम् अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहानां मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानां पितॄणां पार्वण श्राद्धे दत्तैतत् अन्नपानादिकम् अक्षयमस्तु। जनेऊ गमछा सही करके गंगा जल चढ़ाएं सभी पिंडों पे। अघोरा पितरः सन्तु ओम गोत्रम नो वर्धन्ताम दातारो नो वर्धन्ताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा चा नो मां व्यगमत बहुदेयं चा नो अस्वर्णं चा नो बहुवेत जी रवे महि आचितार सना संतमा चाया कंचनेता सत्याशीषा संतु। हे भगवती गंगा, आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से हमारे कुल की गोत्र की धन की यश की कीर्ति की वृद्धि हो। हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हों। हे माँ, इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ न जाए। ओम ऊर्जम वहंतेरमृतम घृतम पयाह कीलालम परिश्रुतम स्वधास्त तर्पयत में पितृनी। पिंडा सूंघ करके अलग रख दीजिए। पूर्वजों के शुभ मंगल आशीर्वाद की कामना को करते हुए एक पिंडा सूंघ करके अलग रखें। वेदी साफ करें। पत्तल उठा करके किनारे रख दीजिए। छिन्न मूल कुशा को उठा करके अग्नि में डाल दीजिए। वेदी को साफ करके हिंदी में 9-4 राम लिख करके वेदी का पूजन कर दीजिए।
अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि में डालने के बाद जनेऊ गमछा सही करके वेदी को लीप दीजिए जल डाल के। इसके बाद 9-4 राम लिख करके पूजन कर दीजिए। कुश की जल से जो है लिखना है, दोनों वेदी पे जल डाल के लिखिए। शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः। ओम अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधरः अव्यक्ता पुंडरीकाक्षः सर्व पाप हरो भव। भगवान विष्णु जी के विसर्जन के लिए जो अर्घपात्र है उसमें गांठ खोल करके जौ डाल लें। हाँ, सीधे डाल दीजिए जौ। भगवान नारायण आप अपने स्थान को जाएं, घूम जाइए दक्षिण। अब सभ्य हो करके जो दियाली पलटे हैं इसको सब सीधा करके गांठ खोल दीजिए, काला तिल डाल दीजिए, पूर्वजों का विसर्जन कर दीजिए। गांठ खोलिए सबको, उसी में रख दीजिए। गांठ खोल के उन्मूलक कुशा की सब में काला तिल डाल दीजिए। जो हमारे पूर्वज हैं, हमने आप सभी का पूजन अर्चन किया, आप सब अपने अपने स्थान को जाएं। जो टेट में आप खोसे हैं ना नीबी, उसको निकाल के फेंक दीजिए। हाथ में जौ लीजिए, फूल लीजिए, जल लीजिए और दीपक को बुझाना है। हाँ, फेंक दीजिए। अब आप जो है हाथ में जौ, जल, पुष्प लेकर के दीपक को बुझाना है। खड़े हो जाइए, दीपक बुझाइए। बुझा करके लोटा को हाथ से बजा दीजिए। एक बार में भरिए जल, बुझा दीजिए। ओम वाजे वाजे उर्वाजिनो नो धनेश विप्रा अमृतार्थज्ञाः अस्य मध्वा पिबतमाद्यध्वं तृप्तायात पदभिर्देवयानैः। अद्य गौतम गोत्रः अस्मद् पितृपितामह प्रपितामहानां मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहानां पितॄणां पार्वण श्राद्धे गौ स्वान काक नैमित्तिकानि इमानि आसादिति भोजन वस्तूनि उत्सृजे। वहीं रख दीजिए। अब गाय कौआ कुत्ता को आप ग्रास निकालेंगे, इसी भाव से जो है आप ग्रास का संकल्प करेंगे। चावल लें, गौ माता से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम सौरभया सर्वहिता वित्रा पुनराशयः प्रदगृहणन्तु मे ग्रासम का यस्त्रैलोक्य मातरः। छोड़ दीजिए एक पत्ता पे। उत्तर घूम करके जनेऊ को गले में माला की भांति लटका लीजिए। हाथ में जौ ले करके स्वान का ध्यान करिए। ओम स्वानौ दौ श्याम सबलौ वयो सुवत कुलोद भवौ ताभ्यन्नम प्रदस्यामि सेतामेताव हिंसकौ। अब आप दक्षिण दिशा को घूम करके अब सभ्य हो करके काला तिल ले करके काक का ध्यान करेंगे, कौआ का। काको असि यमदूतो असि वाजसो असि महाबलः सप्त जन्म कृतम पापम बलिम वक्षतु वायस। कौआ का ध्यान करके छोड़ दीजिए। भगवान नारायण का ध्यान करें कि भगवान पूजन में, श्राद्ध में कहीं कोई त्रुटि रही हो, किसी वस्तु का अभाव रहा हो तो आपके नाम स्मरण मात्र से उसकी पूर्ति हो जाए। ओम प्रमादाद कुर्वतां कर्म प्रतिवेता धरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां यादि सद्य वंदे तमच्युतम। 3 बार कहिए। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः सर्वपरि पूर्ण कामा विष्णु स्मरेत। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री घुष्मेश्वर नाथाय नमः। वहीं चढ़ा दीजिए। अब आप जो है तर्पण कर लें और तर्पण करने के उपरांत जो है ब्राह्मण भोजन करा दें। पितृक्रिया से संबंधित जो पार्वण विधि है वो परिपूरित हो गई।